So this is role of mitochondria in the formation of ATP. So सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज है। ग्लूकोज हमारे पास हमें पता है ग्लाइकोलिसिस होती है हमारे पास, जो कि साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पायरोविक एसिड में, और यहाँ जो है वो 2 ATP की फॉर्मेशन होती है। फिर पायरोविक एसिड फर्दर फिर जो है फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इंटर होता है, और फिर आगे फर्दर ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए के अंदर। इसी तरह फैटी एसिड, अमाइनो एसिड ये भी पहले साइटोप्लाज्म में जाएंगे मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, और फिर ये कन्वर्ट हो जाएंगे एसिटोएस्टिक एसिड में। पायरुविक एसिड, एसिडिक एसिड, ये दोनों कन्वर्ट होंगे एसिटाइल कोएंजाइम ए में, क्योंकि क्रेब साइकिल के लिए हमें 2 कार्बन वाला कंपाउंड ही चाहिए, जो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए है। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे फिर क्रेब साइकिल के अंदर इंटर होगा, और फर्दर जो पूरा क्रेब साइकिल से गुजरेगा। इसी प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन भी हमारे पास मेम्ब्रेन से के साइटोप्लाज्म में आएगी, और फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्योंकि एरोबिक रिस्पायरेशन हो जाती है। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम है ना, ये जो है कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड फिर बाहर चल जाएगी। असल में क्या होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चल जाती है, जबकि जो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ना हमारे पास, उनके साथ जो वो ऑक्सीजन मिल जाती है, जो ही बाहर से आई हुई होती है, और वो वाटर की फॉर्मेशन कर देती है। तो जैसे ही वाटर की फॉर्मेशन होती है तो इस टाइम बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है, जिस एनर्जी को जो हमारे पास ATP सिंथेटेज, ठीक है। ATP सिंथेटेज जो एंजाइम है हमारे पास, वो इसको यूज़ करेगा, और इसको यूज़ करके जो है वो एनर्जी को जो यहाँ रिलीज़ हुई है एंजाइम है, ठीक है। 36 जो ADP मॉलिक्यूल्स हैं, इसको 36 ATP मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये एक जनरल ओवरव्यू, बाकी इसकी डिटेल, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कीमियोस्मोटिक सिंथेसिस, ठीक है। कीमियोस्मोटिक मैकेनिज्म भी बोल्ड होते हैं। ये इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो नेक्स्ट चैप्टर्स में होगी, लेकिन यहाँ एक जनरल इसका ओवरव्यू दिया गया है, जो कि इस डायग्राम के ज़रिए हम समझ सकते हैं।